हेलो, दिस इज़ तनवीर जाहिद। आज का जो लेक्चर है वो हमारा ज्योग्राफी का एक छोटा टॉपिक है सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ज्योग्राफी समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ आप लोग देखिए अच्छे से। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स क्या होता है, ये सोलिस्टिस क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। सोलिस्टिस को जैसे हिंदी में कहते हैं संक्रांति कहते हैं हिंदी में, और इसको विषुव कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में संक्रांति और इसको विषुव कहते हैं। तो देखिए, इसको जानने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो है अर्थ के बारे में जानते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं तो अर्थ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। तो जैसे कि अर्थ जो है वो हमारा एक प्लैनेट है, जितने प्लैनेट है उसमें से एक प्लैनेट क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ जो है ये हमारा जो अर्थ है, इसका मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। आई होप ये सब आपको आता ही होगा, लेकिन इन शॉर्ट में हम लोग बता दे रहे हैं कि समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करता है, और ये जो है इसका शेप, अर्थ का जो शेप होता है, कुछ लोग कहते हैं ये सर्कुलर है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये सर्कुलर है, कुछ लोग कहते हैं ये स्फेरिकल है। तो ना तो ये सर्कुलर है और ना ये स्फेरिकल है। शेप ऑफ द अर्थ जो है वो जियोइड है, GEO जियोइड। ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ क्या है, जियोइड। और हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड है, झुका हुआ है। ठीक है, 27.5 डिग्री एंगल पे वो झुका हुआ है। ये पूरी तरह से ऐसे नहीं है, ये आप देख लीजिए कि ये ऐसे है, हल्का सा टिल्टेड है, झुका हुआ है। ठीक है, कितने एंगल पे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री एंगल पे, ये 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है, ये टिल्टेड है, 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट जो करता है, वो उसको मूवमेंट करता है, वो दो तरह से करता है। ठीक है, हमारा अर्थ जो है वो दो तरह से उस मूवमेंट करता है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। ठीक है, एक होता है रोटेशन। ठीक है, एक होता है रोटेशन। रोटेशन तब बोलते हैं जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करता है, अपने एक्सिस पर घूमता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, ये अर्थ है, ये एक्सिस है, तो ये अपने एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है, अपने एक्सिस पे जब मूव करेगा ये अपने एक्सिस पे, तब इसको कहेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, और एक होता है रिवोल्यूशन। एक होता है रिवोल्यूशन। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये हमारा अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमता है। तो जब सूरज के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है 365 दिन में, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और जब अपने एक्सिस पे वन डे में, एक दिन में चक्कर लगा लेता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में ये डिफरेंस है। ये अपने एक्सिस पे घूमता है और ये सूरज के चारों तरफ घूमता है 365 दिन में, 365 डेज में, और ये वन डे में। ठीक है, तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था अबाउट द अर्थ। तो अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। तो सोलिस्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ये देखते हैं। ठीक है, सोलिस्टिस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर होता है। अर्थ पे दो हेमिस्फीयर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब सूरज सूरज की लाइट जो होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा मिल रही है, वो ज़्यादा रिसीव कर रहा है सदर्न हेमिस्फीयर के कंपेयर में, या तो फिर सदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा लाइट रिसीव कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स के कंपेयर में। ठीक है, तो जब
कोई भी वन हेमिस्फीयर, कोई एक हेमिस्फीयर ज़्यादा लाइट रिसीव करता है दूसरे हेमिस्फीयर के कंपेयर में, तो उसको बोलते हैं सॉलिस्टिस। ठीक है। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब पूरा अर्थ, जो हमारा ग्लोब है, पूरे अर्थ पे जो हर जगह में इक्वल डे एंड नाइट होता है, इक्वल डे एंड नाइट होगा, रात भी इक्वल पूरे अर्थ पे और डे भी इक्वल, तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। समझ गए। 2 बार सॉलिस्टिस होता है, 2 बार इक्विनॉक्स आता है, वो हम लोग देखेंगे कैसे आता है वो। तो देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, हमने अर्थ ले लिया, ग्लोब। ठीक है, ग्लोब ले लिया अर्थ। इस अर्थ को, इस ग्लोब को जो बीच से लाइन इक्वली डिवाइड करता है 2 पार्ट में, एक लाइन लेते हैं जो कि पूरे अर्थ को इक्वली आधा आधा कर देता है। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन इक्वली डिवाइड कर रहा है ये 0 डिग्री होता है, लैटिट्यूड से है। ठीक है, 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन लेते हैं हम लोग। ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया से भी पास होता है। ठीक है, हमारे इंडिया के बीच से होकर जाता है, हमारे इंडिया को ये क्रॉस करता है। तो आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिएगा कि ये कौन कौन सा स्टेट होकर पास करता है, कितने स्टेट से पास करता है और कौन कौन सा स्टेट इसके बीच में आता है। मतलब ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड्स। ठीक है, अच्छा इसको ये पता है ना आप लोग को कि ये लैटिट्यूड से है। ठीक है, ये जो ऐसे लाइन होता है, देखिए ऐसे जो अर्थ पे लाइन होता है ना, ये इसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे जो होता है ऐसे, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये जो सोया हुआ लाइन होता है इसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और ये जो खड़ा लाइन होता है इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया से जो पास होता है, कौन कौन सा स्टेट से ये पास करता है। ठीक है, कितने स्टेट से और कौन कौन सा स्टेट से पास करता है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, इस इक्वेटर के नीचे एक और लाइन लेते हैं, ये भी सेम 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए साउथ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए नॉर्थ लिखे हुआ। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा। और ये जैसा कि हम लोग जानते हैं ये नॉर्दर्न पोल होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये हमारा जो है साउथ पोल होता है, 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये हमारा अर्थ है इस तरह से डिवाइडेड। अब देखिए जो हमारा अर्थ होता है वो रिसीव करता है लाइट सन से, सन के रेज जिस पे पड़ती है, तो वो पूरे साल 365 दिन जो वो लाइट पड़ता है, यहाँ से लाइट पड़ती है, वो इसी के बीच में रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, इसी के बीच में वो मूवमेंट करता है। यहाँ से उड़ता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आता है, यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कब कहाँ पर रहता है ये। तो दो बार जो है सन रेज वर्टिकल पड़ता है इक्वेटर पे। ठीक है, 2 बार, 1 बार 2 बार, यहाँ से 21 मार्च को यहाँ पड़ता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग
इक्विनॉक्स। और फिर यहाँ पे पड़ता है 23 सितंबर, इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, एक बार सॉलिस्टिस होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कब आता है वर्टिकल? यहाँ पे वर्टिकल आपको पड़ता है कब? तो यहाँ पे पड़ता है आपको 21 जून को। इस पे होता है पूरी तरह से लाइट, जो सन रेस जो होता है वो वर्टिकल इसी पे होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, 21 जून को इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। बताएंगे अभी क्यों बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। और 22 दिसंबर 22 दिसंबर को यहाँ पड़ता है, इसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस। तो देखिए ये मैंने बना दिया है। अब देखिए क्या होता है, सन रेज यहाँ से आया 21 मार्च को पूरी तरह से इक्वेटर पे लाइट होती है। ठीक है, सन रेज जो होता है वर्टिकल जो पूरी तरह से किस पे होती है? इक्वेटर पे। जब इक्वेटर पे होती है 21 मार्च को, तो पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे इक्वल डे एंड नाइट होता है। मतलब यहाँ पे भी इक्वल डे नाइट होगा, यहाँ पे भी इक्वल डे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी इक्वल नाइट होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल नाइट होगा। यहाँ भी दिन सेम होगा, यहाँ भी दिन सेम होगा। मतलब यहाँ जितने घंटा का दिन होगा उतना ही घंटा का यहाँ पे भी दिन होगा। जितने घंटा का यहाँ पर रात होगा उतने ही घंटा का यहाँ पे रात होगा, उतने ही आवर्स का। ठीक है, 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स में। फिर यहाँ से क्या होता है, सन रेज जो है वो धीरे धीरे मूव करना शुरू करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो सन मूव करता है, क्योंकि हमारा अर्थ मूव कर रहा है, तो अर्थ मूव कर रहा है तो वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ से मान लीजिए 21 मार्च से धीरे धीरे आते ये यहाँ पहुँच जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को हमारा सन रेज जो है वर्टिकल किस पे होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तो इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। क्योंकि सॉलिस्टिस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दिन जो है वो बड़ा होगा, किसके बनिस्पत? सदर्न हेमिस्फीयर के। सदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा होगा, यहाँ बड़ा होगा, इसलिए सॉलिस्टिस बोलते हैं। और समर, गर्मी का मौसम होगा यहाँ पे, जून में गर्मी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से समर सॉलिस्टिस ये जो होता है, ये दिन 21 जून जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। सदर्न हेमिस्फीयर वाले के लिए ये शॉर्टेस्ट डे होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले के लिए। फिर यहाँ से क्या होता है, सन तो इसी के बीच में मूव करता है, तो फिर वो क्या करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा। फिर वो क्या करेगा? यहाँ से वो धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे आते ये पहुँच जाएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को कहाँ पहुँच जाएगा? फिर इक्वेटर पहुँच जाएगा। जहाँ से ये 21 मार्च को था, फिर 23 सितंबर को ये फिर इक्वेटर पे ही आ जाएगा। और इक्वेटर पे आएगा तो फिर क्या होगा? पूरे अर्थ पे इक्वल डे एंड नाइट होगा। फिर क्या होगा? इक्वल डे एंड नाइट पूरे अर्थ पे। यहाँ भी जितना घंटा का दिन होगा, यहाँ भी उतना ही घंटा का दिन होगा, उतना ही घंटा का रात होगा, यहाँ भी उतना ही घंटा का रात होगा। यहाँ पहुँच गया 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स। फिर क्या करता है ये? धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, यहाँ से घसकते ये नीचे की तरफ आया। 22 दिसंबर को ये पहुँच जाता है कहाँ पे? 23.5 डिग्री साउथ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा हो जाता है। लॉन्गेस्ट डे था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब 21 जून को लॉन्गेस्ट डे था। और 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डे। 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले के लिए शॉर्टेस्ट डे कब होगा? 22 दिसंबर को। लॉन्गेस्ट डे कब होगा? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को, 21 जून, 21 जून को। और शॉर्टेस्ट डे कब होगा? ये 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले के लिए। और
और जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसके लिए लॉन्गेस्ट डे कब होगा? सदर्न हेमिस्फीयर वाले के लॉन्गेस्ट डे 22 दिसंबर को, क्योंकि पूरी तरह से सन जो है वो किस पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे। और जब यहाँ पे होगा तो शॉर्टेस्ट डे इसके लिए कब है? 21 जून, ठीक है। ये था कैसे मूव करता है, कैसे, कहाँ से कहाँ। और देखिए नाम जो रखा था ना, वो ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले के हिसाब से ही नाम रखा था। आपने देखा यहाँ कि इसी के हिसाब से ये जब गर्मी फील कर रहा था बोल रहे हैं समर सोलिस्टिस, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठंडी फील करता है, जब सन रेज जो है सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है तो ये ठंड फील करता है, तो फिर इसी के हिसाब से विंटर सोलिस्टिस रखें। इसके हिसाब से तो नहीं रखें, इसके लिए तो फिर समर सोलिस्टिस रखना चाहिए। इसके लिए तो समर सोलिस्टिस है ये 22 दिसंबर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले के लिए समर सोलिस्टिस है। लेकिन नाम जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले के हिसाब से रखा जाता है, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लैंड एरिया है, ज़्यादातर जो कंट्री है, ज़्यादातर जो कंटिनेंट्स है वो किस में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बात होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत कम कंट्री जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो उसी के हिसाब से कुछ भी काम होता है। जब हम लोग गर्मी फील करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? ठंड फील करता है, ठीक है, ठंड फील करता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जब वो गर्मी फील करता है, जब वहाँ गर्मी आती है तो हम लोग ठंडी फील करते हैं। तो यही है, इसी की वजह से सन रेज जो है वो इसी के बीच में, यहाँ से सन रेज जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करता है, ठीक है, इसी के बीच में मूव करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इसी के बीच में सन रेज हमारा मूव करता है। इसी को क्या बोलते हैं? टोरिड जोन। क्या बोलते हैं? टोरिड जोन बोलते हैं। अब देखिए दोनों में आपने ये देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि इस जोन को ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसलिए नाम है इसका, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो हमारे इंडिया से पास करती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास करती है, इंडिया से होकर जाती है। तो किस किस स्टेट को ये पास करती है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट को ये क्रॉस करके जाती है, ये बताना आपको, कौन कौन सा स्टेट से ये पास करती है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, यही बताना था आज का। अगर वीडियो आपको अच्छा पसंद आया और अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानने, कुछ न्यू जानकारी मिली हो, कुछ नया इन्फॉर्मेशन जानने को मिला हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।